जय हिंद दोस्तों। सूबेदार क्लर्क तोमर आपको डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 या 4 पॉइंट्स पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और आपके कमेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे व्लॉग में कमेंट दीजिए और आप इसको लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। आपके फीडबैक से ही मैं अपने व्लॉग्स में कुछ सुधार कर सकूँगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं। रही बात बाकी यूट्यूबर्स की जगह फेक मिस इन्फॉर्मेशन, टोटली मिसगाइडेंस, इन बातों से मेरे व्लॉग में उनका कोई स्थान नहीं। आपको फैक्ट्स और डेटाज पर आधारित सारी बातें बताई जाएंगी और जो मेरे पूर्व सैनिक हैं वो इस पर विचार करें, उस पर मंथन करें और मुझे फिर अपनी कमेंट्स के द्वारा अपना रिएक्शन दें। और जो मुझे फ़ोन करना चाहते हो उनके लिए फ़ोन नंबर भी मैं बताता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर है 8109764505। आप मुझे फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल पर भी आप मुझे अपने सुझाव, अपनी रिएक्शंस और अपना कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। मैं पहला आपको 3-4 पॉइंट हैं, इनको बताना चाहूँगा कि हमारे जनरल रिटायर्ड MM नरवणे साहब हैं। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जो कि अभी जल्दी ही पब्लिश होने जा रही है दोस्तों, जिसका नाम उन्होंने रखा है, किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और जनरल साहब ने उसमें बड़े रहस्योद्घाटन किए हैं और ऐसी बात अग्निवीर के बारे में बताया है। अग्निवीर के बारे में उन्होंने बोला है कि सरकार के साथ मेरे समय पर इसकी चर्चा चली थी और मैंने अग्निवीर की जो प्रेजेंट स्कीम लागू की गई है 4 साल वाली, इसके बारे में मेरा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में मैंने बताया था। तो और अभी वो बोल रहा है कि मैंने इसका अभी बता रहा है कि ये अग्निवीर स्कीम बहुत गलत है। अभी उनको याद आई रिटायर होने के बाद। अगर आप सर्विस में थे, जब चेयर पे थे, आपने उस समय इसको आपने कैसे लागू होने दिया? इसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? सरकार के साथ आपने फाइट क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय आप लोगों की रीढ़ की हड्डी कहाँ चली गई थी। अब रिटायर होने के बाद अपनी आत्मकथा वाली किताब को, उसका सेल बढ़ाने के लिए आपको अभी याद आ रही है। वो कहते हैं हमारे जनरल साहब कि अग्निपथ स्कीम को, है ना, इसके आने के बाद अग्निपथ स्कीम पुट द आर्मर्ड फोर्सेस इन सरप्राइज। मतलब कहने का कि अग्निपथ स्कीम के आने से आर्मर्ड फोर्सेस में एक
अचानक भूचाल सा आ गया। भैया मेरे जनरल साहब, आपने आपके ही समय ये स्कीम लागू हुई और भूचाल भी आया और आप वही अपनी चेयर से चिपके रहे, आपने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? वाई यू हैव नॉट रिजाइन? अगर आप उससे सहमत नहीं थे, आपको देश आपको सलाम करता, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया। अब आप अपना सारा ज्ञान यहां परोस रहे हैं पब्लिक को। जनरल साहब ने और चेयर पर रहते हुए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब यह साफ है कि यह सनसनी फैलाकर अपनी जो किताब है उसकी बिक्री बढ़ाना चाहते, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस किताब को खरीदें और उसका अल्टीमेट बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिल जाए। ये हैं हमारे जनरल साहब। ऐसे जनरल साहब हमारे सेना को मिल रहे हैं तो भगवान ही मालिक है हमारे देश का, हमारे देश के भविष्य का, कि हमारे पूर्व सैनिकों का ये लोग क्या भला करेंगे? पूर्व सैनिकों के बारे में इनको कोई किसी बात की चिंता ही नहीं है। पूर्व सैनिकों के बारे में कोई भी स्कीम, कोई भी वेलफेयर स्कीम ये आगे गवर्नमेंट के पास एडवांस नहीं करते हैं, उसको आगे रखते ही नहीं। इनको तो अपने रीसेटलमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट कहीं गवर्नरशिप, कहीं है ना, और एम्बेसडर, और अपनी किताबें बेचने के चक्कर में ये पड़े रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, अगला मैं आपको बताना चाहूंगा वेलफेयर की बात, कि दोस्तों हमारे एनसीओज रैंक तक सिपाही टू हवलदार, उनकी बेटियों को सरकार ने बेटियों के लिए उनकी शादी के लिए जो ग्रांट है उसको अब 50,000 कर दिया, और उसके जो नियम हैं उनमें भारी बदलाव किया। उन नियमों को उनमें सरलीकरण किया गया है। बदलाव का मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट ने उसमें कोई फालतू परेशानियां नहीं बढ़ाई हैं। आपको बहुत सिंपली उसको अप्लाई करने के लिए, उस ग्रांट को आप पाने के लिए आप बहुत सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आप अपने घर में बैठे, अगर आप कंप्यूटर से भी हैं, मोबाइल से भी हैं, और आप थोड़ा भी मोबाइल को या कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं, तो आप अपना आवेदन, और नहीं तो आपको ऑनलाइन तो दुकानें हैं ही, वहाँ आपको बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए विद इन 6 मंथ आपको शादी के बाद वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें देरी ना होने दें। अगर आप इसमें देरी करेंगे, उसके बाद आपको वो पैसा हो सकता है नहीं भी मिले। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 50,000। इसको जो भी एलिजिबल हैं, जिनकी भी बेटियां की शादी हो रही है, होने जा रही है, वो जरा नोट करें और ऑनलाइन आवेदन शादी के तुरंत बाद आप उसको, इस ग्रांट को पाने के लिए 50,000 की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, और ये सिर्फ अप टू हवलदार रैंक, फ्रॉम सिपाही टू हवलदार, जेसीओज को एप्लीकेबल नहीं है। खैर क्यों नहीं है, ये सरकार का अपना डिसीजन है, होना तो उनको भी चाहिए। जेसीओज को आप एमएसपी में ओआर के साथ आप क्लब कर देते हैं, उसके साथ मिला देते हैं। एमएसपी उसको 5,200 रुपीज़ एनसीओज के साथ उसको क्लब कर दिया गया है। और यहाँ जब ग्रांट कोई बेनिफिट मिलता लागू किया जाता है, ऐसे ही एक नहीं
कई तरह की ग्रांट्स में जैसे उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो इसके बारे में दोस्तों आपको सभी को मालूम होना चाहिए, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। अंत में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कोच पूर्व सैनिक बोल रहे हैं कि 25/11/2023 को इन्होंने जो रेल रोको का आह्वान किया था उसमें से सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर। अब 1 जनवरी 2024 को ये हमारे भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे और अब पूरी फिल्म दिखाएंगे, ये देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। यहां मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब हमारे पूर्व सैनिकों के इन आचरणों की वजह से सिविलियन कम्युनिटी भी हम पर हंसने लगी है और वो कहने लगते हैं कि पहले आप 20 फरवरी, फिर 1 अप्रैल, फिर 9 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल, फिर कहीं है ना 31 मई, फिर 6 अगस्त, फिर 20 जुलाई और फिर 25 नवंबर। ये आप जो उछल कूद कर रहे हैं उससे आपको हासिल क्या हुआ? तो अपनी हंसी क्यों उड़वाते हो जब आपको सरकार कोई भाव नहीं दे रही है और न देने वाली है? तो हमारा सिविलियन समाज भी हम पर हंसने लगा है दोस्तों। तो हमें ये हमारे कुछ पूर्व सैनिक वो बोलते हैं ये इतने जगह, कितने जगह आप लोगों ने, हाँ जी, हमारे कुछ मुट्ठी भर उछल कूद करते हैं बंदरों की तरह और रिजल्ट जीरो। कोई प्रॉपर तरीके से आपस में तो ये जूते मार रहे पूर्व सैनिक संगठन जो बने हुए जितने, क्योंकि इनमें कोई आपस में वो नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं और ये कहते हैं सरकार को हम झुका देंगे, वोट की चोट कर देंगे, ये कर देंगे। अभी वोट की चोट दिखा दी आपने, 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, क्या कर लिया आपने, क्या उखाड़ लिया? आप पूर्व सैनिक संगठन जितने भी संगठन हैं इनको सबको एक मंच पर आना होगा। अगर इनके वर्तमान नेतागण जो अपने आप को बहुत बड़ा है ना नेता मानते हैं, दोस्तों इनको आप नीचे लाइए और हमारे सभी संगठनों को, पूर्व संगठनों को एक मंच पर आना होगा, तभी हमारी सरकार कोई बात सुनेगी। बिना मतलब के जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है और आपस में एक दूसरे को जूते मार रहे हो, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दड़ियल जो आतंकवादी गेटअप में रहता है और जो भूतपूर्व सैनिकों को करोड़ों में चूना लगा चुका है, जिसकी साइकिल चलाने की हैसियत नहीं थी, वो फॉर्च्यूनर कार पता नहीं कौन सी SUV में चलता है और पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाता है और हमारे कई पूर्व सैनिक उसके उसमें मिसगाइडेड हो रहे और अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे। उसने तो यहाँ तक कर दिया है कि सारा एक्चुअल में हमारे पूर्व सैनिकों का इतना अच्छा
आंदोलन का स्वरूप खड़ा हुआ था, उसका अगर उसको उसका भट्टा अगर किसी ने बैठाया है तो ये एक अकेला आदमी है जिसको जो जिम्मेदार है। तो हमारे पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि आप इसमें सोचिए, ऐसा ना हो आप, मैं खुद आह्वान करता हूं कि आप पूर्व सैनिकों का जहां भी धरना प्रदर्शन होता है उसमें भाग लीजिए, पर सरकार को संख्या बल दिखाइए, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या बल हमको प्रोटेस्ट करके ही अपनी मांगे हम मनवा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो दोस्तों, मेरे सारे भूतपूर्व सैनिकों, हम पेंशन जो हमें मिलती है भारत सरकार से गुड कंडक्ट के लिए मिलती है। अगर हमारा गुड कंडक्ट नहीं होगा और सरकार कहीं अपने पे आ गई और उसने आपको कहीं मिसकंडक्ट के चार्ज पे आपके ऊपर केस फाइल हो गया तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे आपकी पेंशन बंद होने की नौबत आ जाए। तो दोस्तों मैं आज आपको और क्या बताऊं, ये मेरे पास 3-4 पॉइंट थे, कई पॉइंट हैं लेकिन व्लॉग लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप लोग ही उसमें हम ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, कहते हैं। तो दोस्तों मैं आज व्लॉग को यहीं दी एंड करना चाहूँगा। आप लोगों से मैं भगवान से आशा करूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, आप बच्चों के साथ अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। मेरे पूर्व सैनिकों दोस्तों, आपका मैं यहीं आज का व्लॉग समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद।